ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम आज विषय ले रहे हैं वो इतना सुंदर और उत्तम विषय है और समस्त जितने भी हमारे ऋषि मुनि सन्यासी हैं ये सब के मतलब का ज्योतिष से हट के है तो ज्योतिष का ही भाग, लेकिन हम संपूर्ण रूप से ज्योतिष ही कहेंगे उसको, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंददायक विषय है। ये माँ भगवती की प्रेरणा से ही मैं आप लोगों के सम्मुख इन बातों को बोलता हूँ। हम आज बात करेंगे कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी कुंडली में योनि भी एक वर्ड लिखा जाता है कि इसकी योनि क्या है, और नहीं है तो आप अपनी जन्म पत्रिका देख के उसमें योनि जरूर लिखी होगी। अब ये योनियां होती कितनी हैं, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, योनियां होती हैं 14 योनियां हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर में बताया गया है। ये मैं आज आपको वो गूढ़ रहस्यमय बात बता रहा हूं जो शायद बहुत मुश्किल और दुर्लभ चीज़ें होती हैं जो लोगों को जीवन में पता लग पाती हैं, क्योंकि अधिकांश आदमी पैदा होता है, पढ़ता है, लिखता है और उसके बाद सीधा जो है अपने काम धंधे पर लग जाता है और फिर धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसे बीच में इस बात का स्मरण ही नहीं रहता कि वास्तविकता में हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर में ये योनियां क्यों रखी गई है। तो हमारी जो है 14 योनियां हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, 15 नहीं, 18 नहीं, 20 नहीं, 14 ही है। अब वो 14 योनियां कौन कौन सी हैं उसके विषय में सूक्ष्म रूप से मैं आपको थोड़ा सा बतला देता हूँ। पहली योनि हम मानते हैं अश्व योनि। मैं आज आपको इतने गूढ़ रहस्य के विषय में बात बता रहा हूँ कि शायद जीवन काल में आपको कोई इसके विषय में ज्ञान कराए या ना कराए, पर मैं जरूर करा देता हूँ। और दूसरी योनि होती है गज योनि। पहले मैंने बताई अश्व योनि, दूसरी हो गई गज योनि। अश्व माने हो गया घोड़ा और गज माने हो गया हाथी। तीसरा हो गया मेष योनि भी आदमी की पड़ती है, और मेष का मतलब होता है, उसे भेड़ा भी बोलते हैं और मेढा भी बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं यहाँ, बाकी वैसे हमारे संस्कृत के अंदर में मेष कहा जाता है उसे। फिर उसके बाद होती है सर्प योनि। कहते ना इस व्यक्ति की क्या योनि है, तो उसकी सर्प योनि है। सर्प माने सांप हो गया। फिर होती है स्वान योनि, और स्वान बोलते हैं बतख को, जिसकी योनि बतख की योनि है। फिर आता है मार्जर। अब मार्जर होता है बिल्ली को बोलते हैं हम। बिल्ली जो एक जानते ही हैं पालतू जानवर भी है, और बिल्ली है जो चूहे खा जाती है, उसको बिल्ली मार्जर कहा जाता है। फिर होती है एक योनि मूसक योनि, चूहा, जिसको चूहे की योनि बोलते हैं। अब चूहा तो नहीं लिखा था हमारे ज्योतिष में, उसे मूसक योनि कहा जाता है। एक होती है गौ योनि, जिसके गाय कहा जाता है। और एक होती है महिष। महिष का मतलब क्या होता है, महिष का मतलब जो होता है जो बुद्धि से कमजोर होता है। बुद्धि होती है लेकिन बुद्धि से तीव्र बुद्धि वाला ना होकर कमजोर बुद्धि वाले को महिष कहा जाता है। और फिर होती है व्याघ्र योनि। तो व्याघ्र योनि में उसको बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, ये शेर, चीता वगैरह, बाघ वगैरह जो है, ये चीज को व्याघ्र योनि कहा जाता है। फिर होती है एक मृग योनि। इसमें भी एक विच्छेद है कि कौन सी योनि किसके साथ में दुश्मनाई रखता है, वो अलग विषय है, उसको मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगा आपको। पहले आज ये समझिए कि योनियां कितनी हैं। मृग योनि होती है, उसके बाद फिर होती है बानर योनि, बंदर वाली योनि होती है। फिर होती है नकुल योनि। नकुल माने होता है नेवला, इसको आप बोलते हैं। और फिर होती है सिंह योनि।
तो ये 14 योनियों का हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर में वर्णन किया हुआ है। अब आप बोलेंगे पुण्य जी, ये योनियां आप बतलाने का, आप सिखाना क्या चाहते हैं, आप बतलाना क्या चाहते हैं, हमको इस विषय में थोड़ा सा ज्ञान कराइए। अब हम कहीं पर भी जब जाते हैं तो वहाँ पर ये कहा जाता है भाई लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, मीट मत खाओ, अंडा मत खाओ। ये तमाम बातें लोग करते हैं कि इस प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। हमने सभी ऋषि मुनियों की बात को सर माथे श्रेष्ठ रख के यह बातें मान ली। अब सब सुनते भी हैं, स्मरण भी करते हैं और उसके बाद जो है वह तामसी भोजन का भक्षण भी करते हैं। अब भक्षण क्यों करते हैं भाई, जबकि मनुष्य के खाने के लिए दाल चावल आटा रोटी इत्यादि साग सब्जी फल इत्यादि रखे हुए हैं, तो हम उसको खाते हैं। और कई लोग जो हैं मीट मदिरा वगैरह आदि आदि चीज़ें भी पीते हैं, खाते हैं। ठीक है, वो भी खाएं। जो रोटी सब्जी खाते हैं वो भी खाएं, सब खाओ, जिसने जो खाना वो खाओ। मेरा का उससे कोई लेना और देना नहीं है। मैं किसी को ये नहीं कहता तुम ये चीज़ खाओ या तुम ये चीज़ मत खाओ, ये उसका अपना विषय है। अब हमारा जो इसमें विषय चल रहा है, ये 14 योनियों में जब आदमी आता है तो इसके पीछे का वास्तविक रहस्य क्या है, हम उस विषय में बात कर रहे हैं कि आदमी जो है अलग अलग योनियों में क्यों आता है। सारे गौ योनि में क्यों नहीं आते, सारे सिंह योनि में क्यों नहीं आते हैं, सारे मृग योनि में क्यों नहीं आते, सारे सर्प योनि में क्यों नहीं आते हैं। इन सब के विषय में मैं अलग अलग वीडियो आपको दूंगा, क्योंकि एक बहुत विशाल, मैंने आपको बोला कि ज्योतिष के अंदर में एक ऐसा विशाल ग्रंथ छिपा है कि उसकी सोच के तो आप अभी 1% भी नहीं पहुंचे हैं, जितना इसका विशाल ज्ञान है। ज्योतिष देखने की बात नहीं कर रहे हैं हम ज्योतिष के अंदर में ये प्रत्येक चीज़ें जो रखी हैं इसके विषय में आपको हम ज्ञान करा रहे हैं कि भाई ये 14 योनियाँ ही क्यों आई, 15 योनि क्यों नहीं आई, 20 योनि क्यों नहीं आई, इसके पीछे का राज क्या है। तो जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उसमें भगवान ने मनुष्य को जब पृथ्वी पर भेजा तो इन सभी जीवों को उत्पन्न किया गया, यानी सर्प भी, हिरण भी, बाघ भी, मूसक भी, गौ भी, गज भी, घोड़ा भी, ये तमाम चीज़ें पृथ्वी पर भेजी गई। अब इन सब ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने भोजन को प्राप्त करना शुरू कर दिया। तो उसमें कुछ प्राणी ऐसे थे जीव जो मांस भी खाते थे, दूध भी पीते थे और अन्न भी खाते थे। कुछ ऐसे जीव थे जो केवल घास पत्ती आदि ही खाते थे। कुछ ऐसे थे जो अन्य चीज़ों को खाते थे। कुछ ऐसे जानवर थे जो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे, बाघ, शेर, चीता या जो भी है जंगल में करते थे। तो क्या है कि मैंने आपको बार बार इस बात के लिए स्मरण कराता हूँ कि भैया ऐसा है, हम लोग जो आए हैं वो केवल इसी जन्म के हम प्राणी नहीं हैं। इस बात को आप बिल्कुल सत्य मानिए। ये ज्योतिष का बिल्कुल मैं आपको वो सटीक जानकारी दे रहा हूँ जिसको समझने में लोगों को काफ़ी वर्ष लग जाते हैं, तब भी उनकी समझ में नहीं आता है। लेकिन हम आपको जैसा भी है ऊपर वाले की कृपा से मैं आपको समझाया जा रहा हूँ। और मैंने आपको ये बोला था कि मैं कोई भी मर्ण ग्रंथ कथाएं नहीं सुनाता हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ तथ्य के आधार पर करता हूँ। तो क्या है कि जब मनुष्य योनि में भगवान भेजते हैं प्रभु को, तो वह अपने जब जीवन का व्यापन करता है तो उसमें क्या होता है कि व्यापन करते करते कई बार अकस्मात मृत्यु हो जाती है। चाहे सर्प हो, लोगों ने मार दिया,
चाहे शेर हो उसको गोली मार दी, हिरण है उसको मार के खा गए। इस प्रकार से अनेक जानवरों को अलग अलग प्रकार से लोग खा जाते हैं और फिर उनका जन्म दोबारा होता है। अब उनकी जो इच्छाएं थी वो अधूरी रह जाती हैं। अब उनकी जब इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो फिर क्या करते हो, जब वो मनुष्य योनि में आता है या तो उसी योनि में जन्म ले लेता है या फिर उस योनि में जब जन्म नहीं मिलता है, क्योंकि हम तो कितना भी करें लेकिन ऊपर तो एक बैलेंस है ना कि भाई इतने जीवों ने इस तरह जाना है, इतने जीवों ने इस तरह से रहना है, इतने जीवों ने मनुष्य बनना है, इतने जीवों ने सर्व बनना है, इतने जीवों ने ये बनना है। ये सब प्रभु की रचना है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ कि एक चाहे तुम किसी भी धर्म की क्यों ना हो और किसी भी देवता को क्यों ना मानते हो, लेकिन वास्तविकता सत्यता ये है कि सबका ऊपर में एक रखवाला बैठा हुआ है। चाहे उसे आप किसी भी धर्म के अनुसार मान लो। हम किसी भी धर्म के विषय में तो हम बोलेंगे नहीं, ना मैं हिंदू धर्म के बारे में बात करूंगा, ना मैं सिख के करूंगा, ना मैं मुस्लिम के करूंगा, ना मैं ईसाई धर्म के करूंगा, ना मैं पारसी में किसी धर्म के बारे में। मैं तो केवल अभी उन विषयों पे चल रहा हूं कि वास्तविकता में जो ज्ञान लोगों को नहीं है उस ज्ञान को लोगों तक किस प्रकार पहुंचाया जाए, इस विषय पे मैं कार्य कर रहा हूं। और मैं जो ये बोल भी रहा हूं ये सब प्रभु की शक्ति के हिसाब से बोल रहा हूं। हमारा अंदर कोई भी धन का प्रलोभन नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। हम केवल मात्र जो है आप लोगों तक एक ईश्वरीय संदेश भेज रहे हैं। इसे मानना ना मानना ये आप लोगों पर निर्भर करता है। हम ये नहीं कहते आप इसको मानो या इसको मत मानो, ये आप लोगों का काम है और वही लोग करेंगे। तो जब आदमी की जो इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं मरणोपरांत, तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो दोबारा से मनुष्य योनि में या पशु रूप में या जानवर के रूप में या कीड़े के रूप में, जिस भी रूप में है वो जन्म लेता है। तो उसकी जो इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं मनुष्य योनि में आके, आप कहते हैं ना मनुष्य आदमी मीट खा रहा है, वो क्यों खा रहा है? जो अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह मनुष्य योनि में आके मीट आदि जानवरों का भक्षण करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी मरते समय, वो इच्छाओं की वो यहाँ पे आके पूर्ति करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये कोई ज्योतिष शास्त्र में जो ये योनियां लिखी गई हैं, ये तुम्हारे और मेरे हाथ से आज की लिखी हुई नहीं है। ये सैकड़ों हजारों वर्षों पहले ये इतिहास लिखा गया है। इसे समझना भी बहुत जरूरी है। तब उन्होंने उस समय ये योनियां बनाई थी कि भाई इस तरह से योनि है। अब उसमें उसकी प्रजातियां अलग अलग है। अब सांप है तो हजारों किस्म के सांप है। वो एक उन्होंने जो मूल सिद्धांत बनाया वो 14 ही योनियां बनाई। तो उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आदमी जो है मांस का भक्षण करता है। अब आप सुनिए मेरी बात। इस दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा मांस खाने वाला आदमी, मीट खाने वाला आदमी क्रिश्चियन होता है। उसके अलावा फिर दूसरे नंबर पे मुसलमान आदमी भी मीट खाता है। फिर तीसरे नंबर पे हिंदू आदमी भी मीट खाता है। ये बात नहीं कि हिंदू मीट नहीं खाते हैं, बहुत खाते हैं। आसाम में, नेपाल में चले जाइए आप, सब खाते हैं, वहाँ पे बलि देते हैं वो यहाँ तक। अब सबसे रहस्यमय बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, उसको सुनिए आप। तो हमने अपने जीवन काल के अंदर में ऐसे ऐसे अंग्रेज देखे कि जिन्होंने सारी जिंदगी नॉन वेज खा के, यानी मीट खा के, और बाद में मीट को बिल्कुल हाथ लगाना छोड़ दिया। वो कहते हमारी इच्छा ही नहीं होती मीट खाने की। ऐसे ही कई मुसलमान देखे मैंने जो कहते हैं जी हमारे यहाँ तो मीट अंदर आता ही नहीं है। मानोगे इस बात को आप? जबकि वो ईद के बकरे वगैरह भी बनाते हो, कहते हैं हमारा मन तो खाने को ही नहीं करता है। ये किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ योनि के अगेंस्ट में। योनि हर व्यक्ति की होती है,
चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सरदार हो, कोई भी हो, सबकी योनियाँ होती हैं। 14 योनियाँ जो बनाई हुई हैं। तो क्या है कि कई ऐसे ऐसे सरदार भी हैं जो मांस पे हाथ नहीं लगाते हैं, ऐसे भी सरदार में देखे। कई ऐसे हैं वो कहते हैं कि बिना मीट के, बंगाली हैं, बिना मीट के कहते हैं हमें भोजन में स्वाद ही नहीं आता है। क्या वो हिंदू नहीं है? मुसलमानी तो मीट खाते हैं, ऐसा तो नहीं है, हिंदू भी खाते हैं। तो अब ये इसके पीछे का राज क्या है, हम इस बात पे जा रहे हैं। हम इस बात पे जा रहे हैं कौन क्या खा रहा है, कौन है। मैंने कहा इससे हमको कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ भी खाओ, ये तो मनुष्य योनि है, इसमें आके कुछ भी करो, तुम्हारा अपना अपना जीवन है, अपना ध्येय है, आप करो, आप खाइए, हमको इससे क्या लेना देना। तुम अपने पैसों से खा रहे हो, खाओ। लेकिन क्या है कि इस बात को भी स्मरण करना चाहिए कि अनेक धर्मों के लोग में भी ऐसे व्यक्ति पैदा हो जाते हैं जो मीट, मच्छी आदि को, अंडा आदि को सेवन नहीं करते। अब उसके पीछे का कारण क्या है? तो जिन लोगों की तृप्ति हो चुकी होती है वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं, तो वह एक रूप से गौ रूप में आ जाते हैं। और कई लोगों की जब योनि आप बनती है तो उनकी योनि ही गौ योनि होती है। वो ये केवल हिंदू धर्म में ही गौ योनि नहीं होती, क्रिश्चियन धर्म में भी होती है, मुसलमान धर्म में भी गौ योनि आती है। तो क्या करते हैं, कई मुसलमान मीट खाते ही नहीं है, ऐसे भी मुसलमान हैं जो मीट नहीं खाते, ऐसे भी क्रिश्चियन हैं जो मीट नहीं खाते हैं, और ऐसे भी हिंदू तो हैं ही कई जो मीट नहीं खाते हैं और कई खाते भी हैं। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे का रहस्य है कि उनका पुनर्जन्म, जो पिछला जन्म था, उनकी जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी, वो इच्छाएं यहाँ पर आके मनुष्य योनि में अपनी पूर्ति करते हैं। और जब उनकी उन इच्छाओं का पूर्ति हो जाती है तो फिर उसके बाद वो कहते हैं अब हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, अब हम मीट नहीं खाएंगे, अब हम भगवान की भक्ति करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो आत्मा के अंदर में एक तृष्णा थी भोजन की, पाने की, प्राप्त करने की, वो तृष्णा संपूर्ण पूर्ण हो जाती है। और इसीलिए कई बार लोगों के घरों में उनके पितृ वापस आ जाते हैं, भूत बन के, प्रेत बन के आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनके मन में जो एक अपने परिवार के प्रति तृष्णा होती है, वो तृष्णा जब तक मरते समय तक अगर पूर्ति नहीं होती है तो वो फिर पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन उससे पहले वो इतना परेशान घर वालों को कर देते हैं जिसके कारण कई घर जो है परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहा है वो इस बात का बिल्कुल स्मरण करके मन में रखे कि हम लोग केवल इसी जन्म में आए हुए नहीं हैं। हम लोगों ने कितने बार मृत्यु के घाट में पहुंच चुके हैं, कितनी बार हमारी मृत्यु हो चुकी है, और हम कितनी बार जन्म और लेंगे, यह भी निश्चित है। अब उसमें क्या है कि कई बार आदमी इतनी तपस्या कर लेता है इस जन्म में कि उसे दोबारा मनुष्य योनि में न आके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसका भी ज्योतिष में विधान लिखा है कि मोक्ष की प्राप्ति किस व्यक्ति को हो जाएगी और किस व्यक्ति का ये आखिरी जन्म है, इस विषय में भी आपको ज्योतिष शास्त्र में पता लग सकता है, अगर बशर्ते वह ज्योतिष का अच्छा जानकार आदमी है। तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे आप फिर मेरी बात को गलत है क्योंकि आप मीट मत खाओ, आप ये मत खाओ, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। हमारी तरफ से कुछ भी करिए, ये आपका अपना जीवन अपने हाथ है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर में योनियों का भी एक विशेष महत्व है, और जिनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वह व्यक्ति आके मीट आदि, नॉन वेज वगैरह आदि खाते हैं, चाहे उसे कितना ही समझा लो आप, किसी भी। आप कई ऐसे क्रिश्चियन हैं, उनको आप समझाओगे कि मीट खाओ, वो कहेगा हम नहीं खाते हैं। बोले क्यों नहीं खाते? बोला हमारा मन नहीं है, वो नहीं खाते मीट को। मुसलमान भी कई ऐसे हैं जो कहते हैं हम मीट नहीं खाते, और कई ऐसे हैं वो कहते हैं हम खाते हैं। तो जिनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हुई होती है वो खाते हैं, और जिनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है वह नहीं खाते हैं। तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि व्यक्ति की जो अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं उसके कारण ही आदमी मांसाहारी बनता है। ये अटल सत्य है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा।
और ये आप किसी भी धर्म या किसी भाषा को या किसी भी समुदाय को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं है। मैं केवल ज्योतिष संबंधी बात करता हूं। मुझे किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। ये तो व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत विचार है। इसके बाद फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि वास्तव रूप से प्रेम संबंध जो है वो क्यों बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो है मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। इसके साथ ही खैर काफ़ी कुछ आप लोगों को मेरे साथ रह के ज्योतिष संबंधी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और गूढ़ रहस्य भी मैं आपको बता रहा हूँ। और ये अनमोल बातें हैं। पता नहीं, हम तो 2-3 साल पहले ही ऊपर चले गए होते, पर ज्योतिष के हिसाब से हमारी कुछ उम्र और लिखी थी और आप लोगों के सम्मुख ये वीडियो बनाने का एक हमारे जजमान आए थे, उन्होंने हमें सिखाया और हम ये वीडियो बना देते हैं और आप लोगों के सम्मुख रख देते हैं। बाकी हम तो यही कहते हैं, जितने भी मनुष्य पृथ्वी पर हैं सभी अपना जीवन सुखमय और आनंदमय मनाइए और सबके साथ प्रेम भाव के साथ रहिए। बाकी आपको हम कितना भी कुछ कह लें, आपने करना तो वही है जो प्रभु ने लिख दिया है और जो तुम पीछे कर्म करके आए हो पिछले जन्म के, उसको तुम यहाँ भुगतने आए हो। वो चाहे किसी भी रूप में, पुण्य रूप में भुगतो, पाप रूप में भुगतो, और अपना भोग तो आपने यहाँ करना ही करना है। इसके साथ ही पंडित गिरीश तिवारी को अनुमति होनी चाहिए। अगली वीडियो में हम आपको प्रेम संबंधी विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और वो वास्तव में वह भी एक जीवन में समझने वाला विषय रहेगा। ये केवल उन्हीं के लिए नहीं है जो प्रेम करते हैं, ये उन समस्त प्राणियों के लिए है जो इस विषय को समझना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगे तो याद कर लेना भैया, और अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं,